गुड मॉर्निंग गाइस। बायोलॉजिस्ट बीएस की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके इसके ऊपर डिस्कशन के पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि ये कीटोएसिडोसिस क्या होता है, और उसके पहले आपको ये भी जानना पड़ेगा कि कीटोन बॉडी क्या होता है और हमारे बॉडी में कौन से कंपाउंड कीटोन बॉडी कहलाता है। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि हमारे ब्लड में तीनों कंपाउंड होता है, कि ये एसीटोन आप देख सकते हैं, एसीटोन, एसीटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये तीनों कंपाउंड को हम कीटोन बॉडी कहते हैं। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि इसका लेवल ब्लड में नॉर्मली कम होता है, यानी कि ऑयल फैट कंडीशन में अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज अगर ठीक ठाक है तो आपका ये इस तीनों एसिड का लेवल ठीक ठाक रहता है, यानी कि बहुत कम रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में, कुछ कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि आप अगर आप यहाँ देखिए, अगर आप हाई प्रोटीन डाइट और इसके अलावा अगर आप लिपिड रिच और हाई प्रोटीन डाइट अगर आप कंज्यूम करते हैं और उसके साथ अगर आप लो कार्ब डाइट कंज्यूम करते हैं तो आपके बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा आपको कीटोन बॉडी मिलेगा। और एक बात है, अगर आप स्टारवेशन में रहते हैं तो आपका बॉडी में ग्लूकोज लेवल घट जाएगा, तो उस समय, और अल्कोहल अगर आप ज़्यादा इंटेक करोगे तो उसके हिसाब से भी आपका बॉडी में कीटोन बॉडी का आधिक्य हो सकता है। तो यहाँ मैं एक स्पेशल पैथोलॉजिकल कंडीशन में यहाँ डिस्कस करूँगा। तो ये क्या है? ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है? अब देखिए, ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, एआईडी यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है। बॉडी का जो पैनक्रियास का जो बीटा सेल है, जो इंसुलिन रिलीज़ करता है, तो उस सेल के अगेंस्ट हमारे बॉडी में कुछ एंटीबॉडी अगर तैयार हो गया तो वो क्या करेगा कि बीटा सेल को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। तो बीटा सेल का जो फंक्शन होता है तो कि इंसुलिन को रिलीज़ करना, तो इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो पाएगा। तो इसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ भी कहते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होगा? टाइप 1 डायबिटीज़ में अगर आदमी जब कंज्यूम करेगा फूड, उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट हो भी गए तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ेगा तो यहाँ से इंसुलिन रिलीज़ होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बीटा सेल ऑलरेडी डैमेज्ड है, इसलिए ब्लड में इंसुलिन नहीं रिलीज़ होगा। ब्लड में अगर इंसुलिन नहीं रिलीज़ हुआ तो क्या होगा? तो पेरिफेरल जो टिश्यू है, पेरिफेरल टिश्यू का बहुत सारे सेल होता है, तो सेल में ग्लूकोज का जो रिसेप्टर होता है, जो ग्लूट टाइप का ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो होता है, वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं होगा। तो अगर एक्सप्रेस नहीं हुआ तो उस पेरिफेरल टिश्यू यानी कि पेरिफेरल सेल में ग्लूकोज नहीं एंटर कर पाएगा। तो इसलिए क्या होगा? इसलिए ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन पेरिफेरल टिश्यू को ग्लूकोज नहीं मिलेगा। अगर पेरिफेरल टिश्यू अगर ग्लूकोज नहीं मिलता तो उसको तो एनर्जी चाहिए ना। तो एनर्जी के लिए उसको ऑल्टरनेटिव कोई वे उसको देखना पड़ेगा। तो इसलिए क्या हुआ, जब इंसुलिन नहीं होगा तो इंसुलिन, इन एब्सेंस ऑफ इंसुलिन इन और एडिपोसाइट सेल्स, यानी कि जो फैट सेल होता है, तो फैट सेल में एक हार्मोन, यानी कि हार्मोन डिपेंडेंट जो काइनेज होता है, हार्मोन डिपेंडेंट जो लाइपेज होता है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ इंसुलिन नहीं मिलता है, तो इंसुलिन अगर नहीं मिलेगा तो हार्मोन डिपेंडेंट लाइपेज एक्टिवेट हो जाएगा, और फैटी यहाँ जो एडिपोसाइट्स है, इसमें बहुत सारे ट्राइएसिल ग्लिसरॉल होता है, तो लाइपोलाइसिस हो जाएगा। तो लाइपोलाइसिस होने पर यहाँ से आपका दो कंपाउंड रिलीज़ होगा, एक तो फ्री फैटी एसिड है और एक ग्लिसरॉल है। तो ये जो फ्री फैटी एसिड ये ब्लड में आ जाएगा। ब्लड में ये फ्री फैटी एसिड ब्लड का जो प्लाज्मा प्रोटीन है, जो एल्बुमिन के साथ बाइंड करके ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो ये ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाएगा? ये ट्रांसपोर्ट होके जाएगा लीवर में।
लीवर में। ओके, लीवर में ये क्या होगा, कीटोजेनेसिस होगा। कीटोजेनेसिस के फ्री फैटी एसिड ब्रेकडाउन होके यहाँ से बहुत सारे एसिटाइल कोए मिलेगा, और एक्स्ट्रा जो एसिटाइल कोए है, इस एक्स्ट्रा एसिटाइल कोए ठीक से टीसी साइकिल में नहीं जा पाएगा, इसलिए एक्स्ट्रा एसिटाइल कोए से आपका बहुत सारे एसिटोएसिटाइल कोए और एसिटोएसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट, इस कंपाउंड का आपको मिलेगा। तो इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ये कंपाउंड को हम एनर्जी बार कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एनर्जी है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए लीवर में बहुत सारे एसिटाइल कोए हैं, तो ये जो फैटी एसिड यहाँ इंटर किया था, तो इसका बीटा ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ से फ्री फैटी एसिड से बहुत सारे एसिटाइल कोए मिलेगा। इतने सारे एसिटाइल कोए टीसी साइकिल में नहीं जा पाएगा, एक्स्ट्रा जो एसिटाइल कोए है उससे आप जो कीटोजेनेसिस का जो प्रोसीड्यूर है, कीटोजेनेसिस प्रोसीड्यूर से आपको ये तीनों कंपाउंड मिल सकेगा। एसिटोएसिटेट चीफली आपको मिलेगा, एसिटोएसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट। तो ये दो कंपाउंड एसिटोएसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट ये फ्रीली मूव करेगा ब्लड में। तो ब्लड में अब क्या होगा, ब्लड में ये जो एसिटोएसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट है, ये दोनों ही एनर्जी बार है, इसमें बहुत सारी एनर्जी है। ये एनर्जी रिच कंपाउंड क्या कर सकता है, ये एनर्जी रिच कंपाउंड फ्रीली पेरिफेरल टिश्यू में जा सकता है। पेरिफेरल टिश्यू में जाके ये एनर्जी सोर्स के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो अगर इसका लेवल आप समझ सकते हैं कि जो डायबिटिक कंडीशन में क्या होता है, डायबिटिक कंडीशन में इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो एसिटोएसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट, इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, और ये दोनों ऑर्गेनिक एसिड का जो पीके है, पीके का वैल्यू 4 होता है, लगभग 4, और फिजियोलॉजिकल पीएच कितना होता है, 7.4। यानी कि ये जो फिजियोलॉजिकल पीएच में ये दोनों कंपाउंड, ये दोनों एसिड किस फॉर्म में रहेगा, इस दोनों कंपाउंड एनायन फॉर्म में रहेगा, इसलिए इसमें से बहुत सारे प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा। तो अगर जितने सारे आपका कीटोन बॉडी प्रोड्यूस होगा, उतने सारे प्रोटॉन आपका ब्लड में रिलीज़ होगा। अगर प्रोटॉन रिलीज़ होगा तो ब्लड का पीएच फिजियोलॉजिकल पीएच से घट जाएगा, इसको हम कहते हैं एसिडोसिस। और ये एसिडोसिस किस लिए होता है, ये एसिडोसिस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव कीटोन बॉडी, इसलिए इसको हम कहते हैं कीटो एसिडोसिस। और ये कीटो एसिडोसिस भी किस लिए होता है, ये कीटो एसिडोसिस होता है ड्यू टू टाइप 1 डायबिटीज़, इसलिए हम इसको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस भी कह सकते हैं। तो क्या हुआ, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या हुआ, डायबिटीज़ कंडीशन में आपका बहुत सारा कीटोन बॉडी फॉर्म हुआ, और ये कीटोन बॉडी अगर आप जब ब्लड में आएगा तो ब्लड का पीएच फिजियोलॉजिकल पीएच से घट जाएगा। तो ये जो एसिडोसिस होता है, इसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो प्रोटोन है, एक्स्ट्रा प्रोटोन, ये क्या कर सकते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो कीमो ट्रिगर जोन होता है, कीमो ट्रिगर जोन को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो कीमो ट्रिगर जोन को अगर एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ से वॉमिटिंग सेंटर है, वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेटेड हो जाएगा, और पर्सन का नोसिया वॉमिटिंग ये होगा। तो वॉमिटिंग के लिए वॉमिटिंग अगर होता है तो बॉडी से बहुत सारे फ्लूइड निकल जाएगा, तो हाइपोवॉल्यूमिया भी हो सकते हैं। तो हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन में ये जो एक्स्ट्रा जो एसिडोसिस है, ये कंडीशन एग्रीवेट करेगा। उसके बाद उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन, डिस्पाइट ऑफ हैविंग lots of glucose in your blood cannot enter in the peripheral tissue cells. So what happened, ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का लेवल ऑलरेडी ब्लड में बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, ये अगर जब किडनी में जब ये जाएगा, ये ब्लड फिल्टर होने के लिए, तो नेफ्रॉन से भी ये ग्लूकोज, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है, यहाँ यूरिन के साथ ग्लूकोज भी निकल जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोसूरिया कहते हैं। और आपको ये भी पता है कि ये जो ग्लूकोज होता है, ये ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है। तो ऑस्मोटिकली एक्टिव होने से क्या होगा, ग्लूकोज जब निकलेगा तो ग्लूकोज के साथ पैसिवली बहुत सारे वाटर भी साथ में लेकर ये जाएगा। तो इसलिए
नॉर्मल के हिसाब से ज़्यादा आपको आपका यूरिन भी रिलीज़ होगा, तो इसको हम पॉलीयूरिया भी कह सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन यानी कि पॉलीयूरिया और ब्लड वॉल्यूम वॉमिटिंग, ये दोनों मिला के क्या करेगा, ब्लड वॉल्यूम को बहुत सारा घटा देगा। तो इसको हम कह सकेंगे कि इसी कंडीशन में यानी कि डायबिटिक कीटोसिडोसिस में क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम घट जाता है, हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन हो जाता है। ये कंडीशन को बहुत ज़्यादा एग्रीवेट करते हैं, क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं कि कीटो एसिडोसिस में क्या होता है, एसिडोसिस में आपका फिजियोलॉजिकल पीएच घट जाता है, तो आपका जो किडनी का जो बफर होता है, आपका जो किडनी का जो बफर सिस्टम होता है, बफर सिस्टम ये कोशिश करते हैं कि ये चेंज को, ये जो पीएच का जो चेंज को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो हाइपोवॉल्यूमिक स्टेट हो गया, इसलिए क्या होगा, इसलिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगा, जीएफआर भी कम हो जाएगा, और इसलिए जो किडनी का जो बफर सिस्टम है वो भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही संगीन कंडीशन होगा, very fatal, it can be very fatal. In extreme cases, coma or death can happen. So hopefully आपको ये समझ आएगा, इस वीडियो से आपको ये समझ आया कि रेस्पिरेटरी, नॉट रेस्पिरेटरी, ये डायबिटिक एसिडोसिस, कीटोएसिडोसिस किसको कहते हैं। आप ओके, मैं एक और भी पॉइंट यहाँ से बता देता हूँ। जिसको डायबिटिक एसिडोसिस रहेगा, तो इसका जो एसिटोएसिटेट जो कंपाउंड होता है, ये क्या होता है, ये ब्लड में स्पॉन्टेनियसली ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक होने पर आपको क्या मिलता है, एक अल्कोहल, एक CO2 मिलता है, और CO2 के साथ आपका एसीटोन भी मिलता है। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड, एक एसीटोन मिलता है। तो एसीटोन एक वोलेटाइल कंपाउंड है, ये बॉडी से आपको एक्सेल्ड एयर से आपको ये निकल जाएगा। तो जो आदमी का ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होगा, उसका एक्सेल्ड एयर से आपको एसीटोन मिलेगा। तो एसीटोन का एक फ्रूटी स्मेल, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। वो स्मेल देख के भी आप, वो स्मेल लेके भी आप टेस्ट कर सकते हैं कि इसका आदमी का कोई डायबिटिक एसिडोसिस है या नहीं है। ठीक है, तो एक अलग सा एक पॉइंट है, आप देख सकते हैं। तो होपफुली इस वीडियो में आपको डायबिटिक एसिडोसिस का एक आइडिया पता चला। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इनकरेज करिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।